मैडम क्या हो गया? एक तो आप मेरे मुंह पे आपने गाड़ी चढ़ा दी, आगे से आंखें मारी, शर्म नहीं आती आपको? वो नहीं, असल में जब हमारा मूड ऑफ होता है ना तो हमारी आंख फड़कना शुरू कर देती है। देखिए आप गलत टाइम पे गलत आदमी हो, गलत आंख से आंख मार रही हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। शट अप, हम आपसे कुछ डिस्कस करने आए हैं। आपने क्या डिस्कस करना है? इतनी बड़ी गाड़ी तो है आपके पास। मेरी पपी। पपी? कौन सी पपी? किसकी पपी? वही मेरी क्यूट लिटिल प्यारी डार्लिंग एडोरेबल सी पपी। आपकी प्यारी सी क्यूट की पपी? देखें मैं शक्ल से ऐसा हूँ, मेरी मूंछें भी ऐसे, लेकिन मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं एक वकील हूँ, मोहल्ला देख रहा है, प्लीज एक्सक्यूज मी। अरे नहीं भाई, पपी मेरी फीमेल डॉग का नाम है। ओ जो कुत्ते की बात करें, देखिए कुत्ते का मसला डॉक्टर के पास जाए, मैं वकील हूँ, कुछ तो सोचें यार आप। वो हमने आपका ना नाम सुना है कि आप बहुत अच्छे वकील हैं। मेरे हस्बैंड ना मुझ पे केस कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो मेरी पपी मुझसे छीन ले। प्लीज आप उन पे केस कर दें। मतलब आप ये कह रही हैं कि अब मैं किसी कुत्ते का केस लड़ूंगा? दुनिया वाले क्या कहेंगे? मैंने मैट्रिक भी किया, वे ना करें, प्लीज मुझे जाने दें आप। जी, आप ये केस लड़े और हम आपको पूरे 10 लाख रुपए देंगे। हाँ, लाख रुपए मुझे? वो असल में मेरे और मेरे हस्बैंड की ना सेपरेशन हो रही है और मसला सारा ना पपी पे आके अटक गया है। हाँ अच्छा, देखिए आप बार बार पपी ना करें, क्योंकि मेरा थोड़ा मसला हिल जाता हूँ मैं अंदर से। आप पपी पपी ना करें, केस में लड़ दूंगा। अगर आप मुझे 10 लाख देंगे ना तो मैं खुद कुत्ता बन जाऊंगा, मैं भौंकूंगा भी नहीं, हड्डी भी नहीं मांगूंगा। ये ले, ये फिर आप रखें एडवांस पूरे 1 लाख रुपए, और बस आपने मेरे पपी का केस लड़ना है। मेरे मियाँ किसी भी सूरत मेरा पपी मुझसे ना ले। हाँ ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, फिर मैं आऊंगी, मैं खुद ही आपसे मिलने के लिए आऊंगी। बस आपने मेरा केस लड़ना है। जी जी, मैं आपका केस मैं अभी से लड़ता हूँ, अंदर जाके मैं लड़ता हूँ। आप जाए। हाँ बाय 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 बाय। यूं आके यूं ही चले गए। कहते हैं फरिश्ते जिस रास्ते से आते ना वहीं से वापस जाते। बाय 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 बाय। वाह जोया वाह, आज तो मेरा मेकअप मिसेस एसन को जला के राख कर देगा। मेरी डार्क लिपस्टिक देखकर उसके दिल पे बिजलियां गिरेंगी, वो भी कड़कती हुई। बस अल्लाह ताला मुझे एक नई गाड़ी दे देना तो वो औरत जल जल के राख हो जाएगी, मेरी तो लाइफ बन जाएगी इंशाल्लाह। हेलो, हैं? कौन बात कर रहा है? नवाब? तुम अपने घर के नवाब होगे, हमारे घर ना हमारे अब्बा का नौकर का नाम नवाब है। अरे कौन नवाब? कहाँ का नवाब? मैं नहीं जानती तुम्हें। क्या 20 लाख रुपए? हाँ सारी सी बात है, नवाब है। 20 लाख रुपए तो आपके दाएं बाएं हर हाथ का खेल होगा। जी 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 रूमी जी जी 2 लाख रुपए एडवांस दिया, फौरन भेज दे। रूमी क्या, रूमी के अब्बा भी केस लड़ेंगे। जी जी भेज दे, फौरन भेज दे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। सोया कुछ और मांग लेती है, तब बताएंगे इतने सारे पैसे आएंगे मेरे पास। ये रूमी का बच्चा, इसकी तो ऐसी की तैसी, इतने सारे पैसे कमाता है, मुझे तो नहीं देता। पता नहीं कितने अकाउंट्स होंगे इस आदमी के। अरे बेटा मेरे को एक प्याली चाय पिला दे बस, मेरे को कोर्ट जाना है, केस लड़ना है। कौन सा केस? एक मिस्किन से आदमी ने अपनी दोनों बीवियों का मर्डर कर दिया है, उसका केस लड़ना है। अस्तगफार बापा, ये क्या मर्डरों की बात करें? बस पैसों की बात करें, पैसों की। अरे अगर ऐसे ही मर्डर के केस मिलते रहे ना तो हमारा बहुत जल्द 1000 गज के ऊपर बंगला होगा। अभी मैं जाऊं या तू चाय पिला रही? अरे मैं चाय पिला रही हूँ पापा, आप बैठो, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं चाय जल्दी लेके आ, जल्दी लेके आ, टाइम नहीं है मेरे पास। मर्डर के केस करो। नवाब साहब सुन लीजिए, मैं आपको पपी हरगिज नहीं दूंगी। पप्पी तो हम जबरदस्ती लेके रहेंगे। नैना से पंगा आपको कर देगा कंगला, समझ लीजिए आप। समझने नहीं आए, समझाने आए। कुछ आया समझ में? मैं नहीं छोड़ूंगी आपको। अरे ये रोमांटिक डायलॉग बोलने की क्या जरूरत थी? अरे हमने आपको छोड़ने का फैसला कर लिया है। एक एक कौड़ी का मोहताज कर दूंगी आपको। ये मत भूलिएगा कि आधी जायदाद नैना के पास है। आधी जायदाद भी तो हमने ही आपको दी थी। हाँ, उस जायदाद में से अब आपको एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाली। नवाब साहब ज्यादा उछले ना, ये ना हो कि कल को फूट फूट के रो रहे हो। अरे रोएंगे हमारे दुश्मन। अरे आप अपने जीते जी देख लेंगे कि रोता कौन है और हंसता कौन है। मैंने ना एक बहुत ही तगड़ा वकील किया। ज़हनी हालत पे आपकी शक होता है। वकील जिसामत देख के नहीं किए जाते। बकरीद पे कुर्बान करना है क्या? अरे वकील तो हमने किया है, वकील कम कील ज्यादा लगता है। देख लूंगी मैं आपको। यही तो मसला है, आज तक आपने हमें देखा ही नहीं। देख लेते तो आज सड़क पे झगड़ा नहीं कर रहे होते हम यहाँ पे। हाँ?
और सुन लीजिए, आज के बाद हम आपको नहीं देखेंगे। ड्राइवर गाड़ी चलाओ। अरे हमें तो बैठने दो। छन्नो, छन्नो मेरी जान, मेरी प्यारी छन्नो। मेरी जान, मेरी प्यारी बोला रूमी जी ने। हाय रूमी जी, आज तो इतने कोई प्यार से मेरा ना ले रहे, खुशी के मारे मेरा सांस बंद ना हो जाए कहीं। अरे नहीं नहीं नहीं, सांस नहीं बंद करना, वरना सारे के सारे पैसे ना तुम अपने सांस में लगवा दोगे। हैं पैसे? कौन से पैसे? अरे ये देखो। हाय, ये इतने कहाँ से आए? अरे भाई, जो ऊपर वाले ने हमारी रोजी बंद की हुई थी ना, आज खुलवा दी। मैं बड़ा वकील बन गया हूँ। ये रोजी कौन है? अरे रोजी, पहले उसका मीटर बंद था क्या? अबे यार, तुम रोजी के पीछे पड़ गए, उसको छोड़ो ना। मुझे केस मिला 10 लाख रुपए का, उसमें से 1 लाख रुपए एडवांस मिला। हम अमीर हो गए। 1 लाख एडवांस? रूमी जी, कल ही गाँव चलते हैं। मुझे ना गाँव की और अब्बाई की बड़ी कोई याद आ रही है। नहीं, हम गाँव नहीं जा सकते। मुझे वो नैना का पपी वापस करना है। नैना का पपी? डुबी भाई, वो ना नैना मैडम आई है। वो यहाँ कैसे आ गई? गाड़ी में बैठकर। तो उसको ऑफिस लेके जाता ना। वो ऑफिस में थी। असल में उनको ना आपसे मिलना था, तो मैं इसलिए यहाँ लिया है। भाड़ना आपका वेट कर रही है। अच्छा, चलो, खाने में लगता है टाइम है, तो तुम इसको आराम से पका के लगाओ। मैं जरा क्लाइंट से मिल गया है, ठीक है? थोड़ा कार में भी आपने खा लिया है। चुप कर। कहाँ मगा चुप कर गया? चल, को लेके आ गया मुंह उठा के। जी अब मिस्टर रूमी, आपको याद तो है ना हमारी सुबह मुलाकात हुई थी? जी जी, कैसे भूल सकता हूँ मैं आपसे मुलाकात। 10 लाख रुपए। लेकिन आपको मसला तो याद है ना? जी जी, मसला भी याद है। 10 लाख रुपए। 10 लाख? रूबी भाई, आपने तो मुझे बताया नहीं। क्योंकि तुझे बताने का कोई फायदा नहीं। वो हमारे शौहर है ना नवाब साहब, अब वो गुंडागर्दी पर उतर आए और कहते हैं कि वो हमसे हमारा पपी जबरदस्ती छीन लेंगे। रूबी भाई, पप्पी? कुत्ते का बच्चा? कौन? अरे वो कुत्ते के बच्चे की बात कर रही है। मैं भी पहले ये समझा था, फिर बाद में बचा उसकी बात हो रही। जी जी, बस अब आपने ना हमारे पपी को ख्याल से रखना है। अब हमारा पपी आप ही के पास रहेगा। यार परेशान, इसको मैं मुंह में डाल के रखूंगा। नहीं पैड़ा, किसकी पप्पी आ रहेगी? हमारी और किसकी? ना रूमी जी ना, जिस कार में ये पप्पी शप्पी रहते हैं ना, उस कार में कभी कुछ ठीक नहीं होता। हाँ, 10 लाख रुपए का है। तुम 7 लाख का जहेज लेके आई थी। नहीं, 10 लाख का नहीं, ये 30 लाख की है। 30 लाख? उन्हें भरने के पैसे उसके? बैठ जी। हाँ, नवाब साहब ने बड़े प्यार से हमें गिफ्ट किया था। खास लैब्राडोर है ये, और उनकी मोहब्बत की निशानी भी। जी, आप परेशान ना हो, मैं अपनी जान पे खेल के इसकी हिफाजत करूंगा, लेकिन इसमें आंच नहीं आने दूंगा। ठीक है, बस ये लीजिए इसका बेटा, माँ सदके, मेरा बेटा। ये मेरे को ना इतना पसंद है, दिल चाहता है इससे मैं शादी कर लूं। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। जी जी, ओके, अल्लाह हाफिज। जी जी। ये क्या भाभी? रूमी जी, उन इस कार में डाकी रहेंगे? तो पहले 2 रह रहे हैं, तो अब तीसरा हो जाएगा, तो क्या मसला तुम्हें इसमें? रूमी जी, अगर इसने काट लिया ना तो 14 टीके लग रहे हैं। अगर मैंने तुम्हें काट लिया, तुम्हें 30 लगेंगे। चलो जाओ, जाके चाय बनाओ। और सुन भाई, मेरी बात कान खोल के सुन। ये कुत्ता है, हरकतें अगर ये करेगा तो ठीक है, तूने नहीं करनी। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती जा रही है जज साहब। अरे इंसाफ कब मिलेगा? तू किधर घुसे चले आ रहा है? ये नवाब साहब ने अमानत भिजवाई थी। किसकी अमानत? वकील साहब घर पे है ना? तो मैं तेरे को क्या कोई परफ्यूम बेचने वाला दिखता है? अरे मैं तो वकील हूँ ना। तो फिर ये आपके लिए? इसमें है क्या? खुद ही देख ले। ये पाउडर शाउडर तो नहीं है? बस इतने से पैसे? अच्छा जा, तू जा, नवाब साहब को मेरा सलाम बोलना। सलाम। वकील बनते ही पैसों की बारिश शुरू हो गई है। अंदर जाके लिखा था। उसने 2 लाख रुपए के लिए फोन किया था, पता नहीं अभी तक लेकर क्यों नहीं आया।
ये रूमी का बच्चा सारे पैसे अपने अकाउंट में भरता है, ये वाले पैसे मैं रखूंगी। ये रही मिंजी पहली कमाई। आएंगी क्या मेरी भी? अरे ये देखो नोटों की गड्डी। इतने सारे पैसे कहाँ से मिले? अरे मैंने गिने भी है, पूरे 2 लाख रुपए हैं। ओहो पापा, ये रूमी के पैसे हैं, वो नया केस लड़ने वाला है। नहीं नहीं, मेरे को दिए तो मेरे हुए। आपके पैसे मतलब मेरे पैसे? पापा ताली मार दो, मजा आ गया भाई। रखो, ये केस मैं ही लड़ूंगा। आइडिया। हाँ पापा, आइंस लड़ जा। हाँ, मैं जा रहा हूँ। सारे पैसे मिल गए। रूमी के बच्चे, अब मजा आएगा तुझे। पापा, पापा को भी डॉगी का केस मिला, पता है कितने पैसे मिले? 20 लाख रुपए मिल रहे हैं पापा को। 20? किसने दिए इनको 20 लाख रुपए? वैसे यार जगह तो ये अच्छी है, चनु भाभी को बोल के ना यही बिस्तर लगवा देता हूँ। 10 लाख का डॉगी है, पूरी रात हिफाजत जो करनी है। सब करती हूँ, इस डाकी को कार से भगा देती हूँ। पकड़ो पकड़ो, डाकी कहाँ गया? डाकी कहाँ गया? पकड़ो पकड़ो पकड़ो, डाकी डाकी भाग गया। कौन भाग गया? कैसे भाग गया? किसका भाग गया? डाकी भाग गया, अंदर नहीं है। डॉगी भाग गया? इसको मैं यहाँ इसलिए रख के गया था, उसकी हिफाजत करिए। यहाँ सोया पड़ा रंडी। चलो भाई, शुक्र है डॉगी जो है वो सेफ जगह पे हमने रख दिया है। अब लड़ना है उसका केस। रूमी जी ये चंगा नहीं किता तुसी, कार में ये डागी शागी रखने से ना बरकतें उठ जाती हैं। और बकवास नहीं करो, वो कुत्ता भी इधर ही रहेगा, उसका ख्याल भी रखा जाएगा। उसके ख्याल रखने के मैं लाखों रुपए लूंगा, हर चीज के लाखों रुपए लूंगा। अब तो लाखों के लाखों आएंगे उस घर में। और रूमी जी इन्हें पहनी चाहिए मुझे। और तुम्हें कोई दे भी नहीं रहा। वारंटी, आज से तेरा काम है, तूने कुत्ते के आस पास रहने, उसका ख्याल रखने, उसको खिलाना है, पिलाना है, निलाना है, धुलाना है, उससे खेलना है। रात को उससे अगर उसकी आंख लग गई और वो बीच में उठ गया तो उसको वेबकैम करना है। सब कुछ तूने, तेरी जिम्मेदारी है वो कुत्ते की। अरे रूमी भाई आप फिक्र ही ना करें, मैं अपनी जान से ज्यादा उसका ख्याल रखूंगा। हाँ, ये वही वाली जान है ना जिसका ख्याल ना रखने पे वो जान की धमकी देके जान छुड़ा के भागी थी है। नहीं रूमी भाई, मैं उसके ऊपर आँच तक नहीं आने दूंगा। ओ, आग नहीं है वो जिसमें आँच नहीं आने देगा। चुप का ख्याल रख, ज्यादा होशियारी नहीं करनी, ठीक है? वैसे कितना प्यारा है ना डॉगी। नहीं बस सही है, डॉगी तो है, कुत्ता ही है। अबे यार, एक तो जोया भी ना फोन। जोया सुना, जोया पता है ये क्लाइंट जब मेरे पास आई थी ना, मुझे उसी दिन पता लग गया था कि तुम्हें ये लगेगा। इसका नाम है मेरी जोया जेबी। जोया जेबी इसका नाम है। पहचान लड़की है, इसका केस हुआ, इसका मूंगफली को लेके भाग गया। मैं इससे जरा बात करके आ रहा हूँ। तुम्हें जरा मेरा भाई। हाँ हेलो, हाँ मेरा भाई। हाँ बोलो भाई। जब से ये कुत्ता कार में आया, इन्होंने तो मेरी तरफ देखना भी छोड़ दिया। कुत्ते की तो ऐसी की तैसी। अब देखना कैसे छक्के छुड़ाता हूँ मैं रोमी के। वो एक बात बोलेगा, मैं 2 बात बोलूंगा, केस जीत के दिखाऊंगा। शाबाश बापा, शाबाश। मम्मी को भी तो पता चलना चाहिए कि उससे भी बड़ा इस घर में एक वकील मौजूद है। है किधर? अभी तक आया क्यों नहीं है? मेरे को इसके साथ अभी एक केस लड़ना है। नहीं इधर भी प्रैक्टिस करनी है ना थोड़ी सी। मैंने उसे फोन करके बुला लिया, आता ही होगा। लो, शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। आप मुझे ये बताएं, आप मुझे फोन पे फोन क्यों की जा रही थी? हैं? तुम्हें ये बताने के लिए कि पापा तुम्हारे मुखालिफ खड़े हो रहे हैं केस लड़ने के लिए। ये ओ भाई, सूट बूट टाई पहनने से ना कोई वकील नहीं बन जाता, पापड़ बेलने पड़ते हैं। वकालत के काफ के नुक्ते भी पता है आपको? आ जरा मेरे सामने आ, अभी तेरे साथ लड़के दिखाता हूँ। ओ भाई, अपने पापा को समझाओ, ये तो आता भाई को तरह है रेसलर। उनका प्रैक्टिस करने का दिल चाह रहा है, लड़ लो जरा थोड़ा सा। अरे नहीं, मैं इनसे नहीं लड़ सकता, मुझे एक डॉगी का केस मिला, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ इस लड़ाई में इस वक्त। पापा को भी डॉगी का केस मिला, पता है कितने पैसे मिले? 20 लाख रुपए मिल रहे हैं पापा को। 20? किसने दिए इनको 20 लाख रुपए? कोई है वो नवाब साहब। अरे इनसे कोई केस कैसे लड़वा सकता है? इनके पास तो केस लड़ने का परमिट भी नहीं है। सब तैयारियां हो चुकी हैं। मिसेस एसन है ना मेरी, उनकी बहुत ज्यादा जुगाड़ है, उन्होंने दिलवा दी परमिट। ये मिसेस एसन के पास तो मैं जाऊंगा, वो परमिट लेके पहले परमिट को आग लगाऊंगा, फिर मिसेस एसन को आग लगाऊंगा, फिर उनके जो बतखे हैं ना उनको भी आग लगा दूंगा मैं। अब ये बताओ तुम्हारा क्या चल रहा है? कौन सा केस है आजकल? अरे नहीं, मेरे पास कोई केस नहीं है 10 लाख रुपए का यार। क्या 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 हुआ? तेरा वादा गैस आ रही है? हाँ जाहिर है गैस आ रही है, अभी तो खाना पका है। अरे नहीं, पेट में गैस आ रही हो, नाक बंद करो। भागो। गंदा, कुछ तो दाल में काला है। इसको कोई बहुत बड़ा केस मिला और ये मुझे नहीं बता रहा। पापा अपनी तैयारी पूरी शुरू कर दो।
आऊं एकदम फिटिया, कोई लड़ी ने तो देखा रे? अंदर गिरी ने थोड़ी किताब ऊपर हो, रेटिंग नहीं लेनी। अच्छा इस रूमी के बच्चे का पता लगाने ये कौन सा केस लड़ने वाला है आजकल। अब रूमी जी गंदी नापाक चीजें कार में लाने लगे। हाय मौला, इस तरह तो मेरे कार में गंदी रूह का बसेरा हो जाना है। ऐसा करती हूँ, इस डांकी को कार से भगा देती हूँ। अब भला 10 लाख के लिए बंदा अपना कार नापाक करे, लेकिन पहले इस वारंटी का कुछ करना पड़ेगा। तो सांप बन के पैरा दे रहा है। मैं इस डागी को अपने कार में बर्दाश्त नहीं कर सकती। कोई ना कोई तरकीब लड़ाती हूँ। ऐसा करती हूँ, इस वारंटी को कोई चक्कर दे के आती हूँ। मेरा शहजादा, क्यों पोलो शहजादा, एक दिन देखना मैं तेरी ना इतनी धूमधाम से शादी करूंगा, तू भी याद रखेगा। वैसे यार जगह तो ये अच्छी है, चन्नू भाभी को बोल के ना यही बिस्तर लगवा देता हूँ। 10 लाख का डॉगी है, पूरी रात हिफाजत जो करनी है। 10 लाख से तुझे मैं मार्केट में बेचूं तो कम से कम 7 से 8 लाख का तो बिक ही जाएगा। लेकिन रूमी भाई को क्या बोलूंगा? रूमी भाई को बोल दूंगा ये मेरी नजरों से ना भागकर चला गया। वारंटी भाई, चन्नू भाभी, आप कितने अच्छे हैं। अल्लाह मैं कितना अच्छा हूँ। नहीं 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 नहीं, मुझे मालूम है जो भी मुझे अच्छा बोलते हैं ना वो मुझे आखिर में धोखा ही देता है। आप सब बातें छोड़े, आप ना एक काम करें, या ना अच्छा सा बिस्तर लगवा दें ताकि इसकी सारी रात में हिफाजत करूंगा। ओ ना, इधर सोने की क्या जरूरत है? मेरा मतलब है कि आप बेडरूम में सोए। डागी ने किधर कहीं भाग कर जाना है, आप जाकर आराम करें, मैं इस डागी की चौकीदारी करती हूँ। नहीं 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 नहीं, कोई नहीं, अच्छा खासी 10 लाख रुपए का डॉगी है, अगर भाग गया ना रूमी भाई मेरी जान क्या जान में से हाथ पाँव दिल सब निकाल देंगे। ओ ना, मैंने कौन सा इस डागी को कहीं भगा देना है? मैं आपके लिए ना दूध लेकर आती हूँ, आप भी पिए थे, डागी को भी पिलाए। हाँ, उससे ना आपको नींद बिल्कुल भी नहीं आनी। अल्लाह, दूध लेके आ रही है, बहुत मजे का होता है। असल में ना मुझे रात से कमजोरी फील हो रही है, कल पूरा दिन करता रहा था ना मैं काम, तुम कमजोरी हो गई। और ऐसा करेगा मेरे लिए ना बड़ा वाला ग्लास लेके आएगा दूध का। तुसी फिक्र ही ना करो, मैं दूध की लस्सी बना कर आई। हाँ, आप जाएं। बड़ा शुना शुना डागी है। ले ले। अच्छा है ये चली गई, अब एक काम करता हूँ, इसको ना चन्नू भाभी की नजरों से फरार कर देता हूँ। रूमी भाई को तो मैं संभाल ही लूंगा। करके काम ही नहीं करता, तुम इस पे नहीं बैठो। क्यों? मैं जब सुबह उठा हूँ तो मैंने क्या देखा है? मैंने देखा इधर काला धुआं उठ रहा है, अंदर से छिपकलियां निकल रही है और ऐसे बेड गर्म हो रहा है जैसे तवा जल रहा। तुम बैठोगी जल जाओगी। इतनी बकवास बातें करने लगे हो ना, दिल चाहता है मुक्का मार दूं मैं तो। मैं जरूर इधर कुछ है तो तुम मुझसे छुपा रहे हो। नहीं मैं चल रहे हो। नहीं बिल्कुल भी नहीं। अरे नहीं कुछ भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं है। चुप कर ले, चुप कर ले, चुप। हर वक्त मेरे आगे रोते रहते हो कि पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। तो लाखों रुपए तुम मुझसे छुपा रहे थे। कौन से पैसे? कौन से पैसे? अंधे हो गए हो क्या? नजर नहीं आ रही? पैसे नहीं है तो क्या आएंगे? अरे वो मैं आप ही को देने वाला था और आप ही को बताने वाला था, इसलिए तो सामने रखे थे ताकि पैसे आराम से मिल जाए। अच्छा आपको मिल गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, आज के बाद जो भी कमाओगे उसके 80% मेरे। अरे देखे वकील मैं हूँ, केस में लड़ूंगा और पैसे आप कमाएंगे हैं। मैं खर्चा करती कहाँ हूँ? यही तो मसला है, आप खर्चा करती नहीं, आप खर्च कर देती हैं, बाद में मुझे भुगतना पड़ता है। मेरे तो मजे ही आ गए। लाखों पैसे तुम दोगे, पापा भी अब भी केस लड़ेंगे, उसके पैसे भी मुझे मिलेंगे। या अल्लाह, मैं तो नई गाड़ी लूंगी और सारी दुनिया को जलाऊंगी, कितना मजा आएगा। हाँ फिलहाल तो मेरा दिल चल रहा है। 1 मिनट में लाख रुपए चोरी हो गया रूमी। चोरी? तुम
मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा रहे हो? सुनो यार, चुप करके बैठो, मुझे सारा हिसाब दो, जितने कमाते हो, जो करते हो, तुम मुझे सब बताओगे यार। हमेशा यूं भाग जाते हो ना, तो आज ही भागने दूंगी मैं तुम्हें। यार ये क्यों कॉल कर रहे हैं? तुम इस वक्त कहीं नहीं जा रहे जब तक हिसाब नहीं देते। बैठ जाओ यहाँ पर। हाँ मैं तुम्हें हिसाब देता हूँ। माय गॉड, क्या हुआ? ओह माय गॉड, क्या हुआ? खालू की रूह हमारे घर में क्या कर रही है वो देखो। रूबी! ये आदमी हमेशा मुझे यूं ही धोखा देके जाता है। ये सारी मर्द जाती धोखेबाज होती है, ऐसी बीवी को उल्लू बनाते हैं। पता नहीं कितने खुफिया अकाउंट से खोले हुए होंगे। खैर इतने सारे पैसे आ गए, अभी और ही मुझे पैसे देगा, मेरी नई गाड़ी आ जाएगी, कितना मजा आएगा। डागी तो अंदर है ही नहीं, किधर चला गया ये डागी? अच्छा ही हुआ खुद ही भाग गया, वरना मुझे इसको पका के झूठ बोलना पड़ता। ऐसा करती हूँ, थोड़ा शोर मचाती हूँ, वरना सारे को मेरे ऊपर ही शक पै जाना है। हाय डागी कहाँ गया? हाय डागी कहाँ गया? हाय पकड़ो पकड़ो, डागी कहाँ गया? डागी कहाँ गया? पकड़ो पकड़ो पकड़ो, डागी डागी भाग गया। कौन भाग गया? कैसे भाग गया? किसका भाग गया? डागी भाग गया, अंदर नहीं है। डॉगी भाग गया। इसको मैं यहाँ इसलिए रख के गया था, उसकी हिफाजत करिए। आप सोया पड़ा। वारंटी वारंटी वारंटी, उठ जा। कहाँ हूँ मैं? जानू में कैसे आ गया रूमी भाई? वारंटी के बच्चे, अगर वो डॉगी नहीं मिला ना तो हम लुट जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। हमारे छोटे छोटे बच्चे पटरी पे नंगे घूम रहे होंगे। ना रूमी जी, हमारे काके नहीं है अभी। हमारे काके नहीं हुए, ये तो मसले की बात है। इतने सालों में काका। खैर अभी डॉगी की परेशानी लो, वारंटी डॉगी लेके आया यार। अरे बुआ की है वारंटी पाई, डॉगी भाग गया है। तो मैं किधर था? अरे तो इधर ही ना, मैं भाग गया। वारंटी मुझे नहीं पता, कुत्ता लग दे मैं तेरे बुरे हाल कर दूंगा। मैं कहाँ से लाऊं? वारंटी मुझे नहीं पता, कहीं से पैदा कर, मंगनी कर, शादी कर, मुझे वो कुत्ता चाहिए वैसा का वैसा। अच्छा अच्छा, कुछ करते हैं, कुछ करते हैं। खेती करो, वारंटी पाई चोर लेके नस गए ने। चलो सोचते हैं, अब टेल लगाते हैं। वारंटी क्या करते हैं? मुझे क्या पता यार, कहाँ गया? सुनो, एक काम करते हैं, सोचते ऐसा करते हैं, थोड़ा सोते हैं। वारंटी वारंटी पाई उठ। चला जाता हूँ यार मैं, प्लीज चल टेक अ साइड। कुत्ता कुत्ता। सुनो, हाँ जी। तुमने कभी ऐसा सुना है कि एक लड़के और लड़की की शादी हुई हो और बाद में कुत्ता हो गया हो? नहीं जी, मेरा मतलब था कि लड़का कुत्ता हो गया हो। हमने इस औरत से रिश्ते जुदा कर लिए हैं। हम पपी के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। अब जो कोर्ट फैसला करेगा वो हम सुनेंगे। और अगर कोर्ट हमारे खिलाफ फैसला कर भी लेना, तब भी हम आपको पपी नहीं देने वाले। वो मेरा पपी कहाँ है? मैं से मिलने आई हूँ। डॉगी चलो, डॉगी कहाँ है इनका? वो तो रूमी जी बहुत देर से नजर ही कोई नहीं आया, मैंने लगता भाग गया। दिमाग खराब है तुम्हारा। क्या? ये क्या कह रही है? किधर है हमारा पपी? रानी काका, रानी काका, मेरा कोई भी पूछे उसे मत बताना। कौन आएगा? अरे जिससे मैंने 1 लाख रुपया लिया है। अब बताओ कहाँ का पैसे छुपाए? अरे कहीं पैसे नहीं छुपाए यार। दोबारा पूछियो कहाँ का छुपाए, साफ साफ बताओ। अरे मेरी पतलून की तैयारी ले ले, अगर 20 रुपए से ज्यादा निकले तो सब आपके। हमने वकील कर लिया है, अब तो आपको पपी वापस करना ही पड़ेगा। और हमने भी वकील कर लिया है। लेकिन सर, ये डायलॉग तो आपने पिछले सीन में बोल दिए थे। अरे तुम हमारे डायरेक्टर हो क्या? अरे ड्राइवर हो, अपनी औकात में रहो। ओके सर। और वैसे भी हमने इस औरत से रिश्ते जुदा कर लिए हैं। हम पपी के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। अब जो कोर्ट फैसला करेगा वो हम सुनेंगे। और अगर कोर्ट हमारे खिलाफ फैसला कर भी लेना, तब भी हम आपको पपी नहीं देने वाले। देखा, कह रहा था ना मैं, जिद्दी औरत है, जिद्दी औरत है ये, अपनी जिद पे कायम है। इसी वजह से हमने अपने रास्ते जुदा कर लिए हैं। लेकिन सर, हम तो एक ही रास्ते पे खड़े। एक ही रास्ते पे तुम एक तो अफलातून बन जाते हो। ये देखो, एक रास्ता उधर जाता है तो दूसरा रास्ता उधर जा रहा है। ये कहां से एक रास्ता हो गया? ओके सर। खामोश, गुस्ताखी की जरूरत नहीं है। लगता है इसी ने कहीं पपी को छुपा के रखा है। हम तो ढूंढ के निकालेंगे उसे। क्यों? हम भी देखते हैं कि आप हमारा पपी कैसे ढूंढते हैं। हाँ।
हमारी बेइज्जती हो रही है और तुम खड़े यहाँ देख रहे हो। जाओ डॉगी को तलाश करो। सर घर पे तो नहीं है, वैसे मैंने बंदे लगा दिए, बहुत जल्द आपका पपी मिल जाएगा। लड़ाई झगड़े को छोड़े, आपके पैसे जाया हो रहे हैं सर। अरे पैसे हमारे जाया हो रहे हैं, नवाब हैं हम, नवाब पैसों की तरफ नहीं देखते। ये रूमी का बच्चा ना यकीनन कोई बड़ा केस लड़ रहा है और मुझसे छुपा रहा है। कितने ऐसे छुपाएगा? मैं फोन करती हूँ, उस तरह से छोड़ूंगी नहीं मैं। हेलो, मेरी बात सुनो, अब भी फौरन घर आओ और मेरे साथ सेटलमेंट करो। किस बात की? किस बात की क्या मतलब है? कितने खुफिया अकाउंट है तुम्हारे? एक भी नहीं है जोया जी। एक भी नहीं है? फिर तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो ना? मेरी बात कान खोल के सुन लो, मुझे आज के आज 30 लाख रुपए चाहिए, नई गाड़ी लेनी है मुझे। अरे यार, एक तो कुत्ते ने दिमाग खराब किया, आगे से तुम बार बार फोन करके दिमाग खराब कर रही हो मेरा। और हाँ, फौरन के फौरन आओ, पापा भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, उन्होंने कुछ टिप्स लेनी है कि ये केस कैसे लड़ते हैं। अरे यार, उनका दिमाग खराब है, तुम भी उनके साथ मिल जाती हो आगे से। मेरे पापा का दिमाग खराब है? तुम घर आओ, आज बताती हूँ कि किसका दिमाग खराब है। नहीं आ रहा घर। मेरे मुंह पे फोन रख दिया। अभी बोल रही है, चुप कर। कुत्ता क्या कर? मेरे मुंह पे फोन रख दिया। आज तो इस मोटे को मैं छोड़ूंगी नहीं। और तो जरा। आज ये कुत्ते को भी अभी भाग रहा था, कसम से पूरा दिन आराम से ऐसे करके बैठा था, अभी इसको भाग जाना था। कहाँ से लेके आऊंगा कुत्ता, मैं कहाँ से लेके आऊंगा कुत्ता? एक काम करता हूँ, कुत्ते को मैं ऐसे करता हूँ ना। रुक्मी जी, हाँ, बाहर नैना मैडम आई है। तो नैना मैडम का क्या करेंगे? डॉगी तो भाग गया उसका। रुक्मी जी, वो तो बहुत नाराज हो रही है, जल्दी चले, परेशान लग रही है। अरे परेशान होना बनता है ना, उसका डॉगी भाग गया, कह रहा हूँ तुझे। रुक्मी जी, वो बहुत शोर मचा रही है, ऐसा ना पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर ले। हाँ वैसे ये बात तो ठीक है भाई, चलना पड़ता है उसको जाके। कुछ नहीं, क्या कहेंगे उसको? रुक्मी जी, उनको साफ साफ बता दे, क्या होगा? गुस्सा ही तो करेंगी, और की? गुस्सा नहीं करेगी, मुझे जान से मार देगी। नवाब की बेगम है वो। या अल्लाह, मेरी पता करना, तेरे ही भरोसे पे बाहर जा रहे। वो मेरा पपी कहाँ है, मैं से मिलने आई हूँ। डॉगी चनो, डॉगी कहाँ है इनका? वो तो रुक्मी जी बहुत देर से नजर ही कोई नहीं आया, मैंने लगता भाग गया। दिमाग खराब है तुम्हारा। क्या? ये क्या कह रही है? किधर है हमारा पपी? आपका डॉगी जो है वो असल में ना, हमने ऊपर छत पे हमारे पास टैंकी है, टैंकी के अंदर खोपचा है, खोपचे के अंदर दराज है, दराज के अंदर एक और खोपचा, उसके अंदर रखे ताकि कोई देख ना सके। तो उसे नीचे लाए ना, हमारे पपी को ऊपर क्यों रखा हुआ है आपने? देखें, उसको मैं ऊपर नहीं जा सकता और आपको भी ऊपर नहीं भेज सकता, क्योंकि मसला ये ऊपर चल रहा है तूफान, बिजली कड़क रही है, आप बीमार हो जाएंगी। क्या इतनी सर्दी में और तूफान में आपने हमारे पपी को छत पे रख दिया? उसे फौरन नीचे लेकर आए। रूमी भाई, डॉगी मिल गया। कौन सा डॉगी? वो जो भाग गया था ना, वो मिल गया। बाजी, आपने सुना नहीं? वो जो डॉगी भागा था वो मिल गया। हाँ ना, वो जो भाग गया था ना, वो बराबर वाले घर से मिल गया। है? कौन सा डॉगी? अभी तो कह रहे थे कि छत पर है। ना तो छत से नहीं भाग सकता। ना रुक्मी जी, उसको उड़ना थोड़ी ना आता है। हमें शक है कि ये हमारा डॉगी नहीं है, अभी हमें हमारा डॉगी दिखाएं। जा भाई, इनको जाके डॉगी दिखा इनका यार। पक्का दिखा दूं मैं? हाँ जा। वो ना असल में थोड़ा सा कलर चेंज है उसका। क्या? हमारा डॉगी पूरे 30 लाख रुपए का है, और नवाब साहब की मोहब्बत की निशानी भी। अभी हम देख कर आते हैं। अरे यार, मैं सबको जान से मार दूंगा। सब क्या है? आपको जान से मारने की जरूरत नहीं है, मैं हूं तो फिर क्या गम है? ये सब कुछ ना तेरी वजह से ही हुआ है। पागल आदमी, मैं कैसे बचूंगा? इससे पहले ये मुझे जान से मार। अरे डरने की जरूरत नहीं है। हाय, कहीं मेरे रूमी जी को कुछ ना कर दे वो नवाब साहब। अब देखता हूं ये कैसे केस जीतेगा। सारी पॉइंट्स मैंने नोट कर दी है, अब ऐसे ऐसे नुक्ते छोड़ूंगा कि चारों शाने चिट कर दूंगा। रानी काका, मेरा कोई भी पूछा उसे मत बताना। कौन आएगा? अरे जिससे मैंने 1 लाख रुपया लिया है। 1 लाख रुपया लिया? ये तो 2 लाख रुपया तो मैंने भी लिया है, इसका मतलब मेरी जान भी खतरे में। वाह वाह, खुश हो जाएंगी। क्या खूबसूरत घर बनवा रहे हैं हम। सारा काम तकरीबन मुकम्मल हो गया है, बस फर्नीचर लगवाना है। वाह।
सर 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 मैं इधर हूँ सर। अरे मुबारक हो आपको। अरे मुबारक। अरे आपको आपका पप्पी मिल गया। हमारा पपी मिल गया? जी सर। अरे इसी वजह से तो हमने आज तक अपना ड्राइवर नहीं बदला, गाड़ियां हर साल बदल लेते हैं। कहाँ है वो? गाड़ी में सर। मैडम साहबा ने अपने वकील के यहाँ ठहराया हुआ था, हमारे बंदे ले आए। बेगम साहिबा ने अपने वकील के यहाँ ठहराया हुआ था? जी सर। हमें हैरान करने के लिए अब हम उन्हें हैरान करेंगे। किसे? अरे बेगम साहिबा को। लेकिन आपका तो उनके झगड़ा चल रहा है। अरे चल रहा था झगड़ा, कल उनकी सालगिरह है, उस पे हम तोहफा देने वाले हैं दोबारा से। नवाब साहब, आप जीत गए। हम जीत गए? अरे नहीं, हम जीत कर भी हार गए। तुम्हें पता है पपी गाड़ी में है। क्या? हमारी तो जान ही निकल गई थी। अरे जान कहाँ निकाली? जान निकल जाती तो तुम अपने पांव पे खड़ी होती। ये बताओ अब हमसे अलग तो नहीं होगी? नहीं, जब तक हमारा पपी हमारे साथ है हम कभी अलग नहीं होंगे। तो खुश हो जाओ, पपी भी गाड़ी में है और हमने कल तुम्हारी सालगिरह पे तोहफा देने का भी इंतजाम कर रखा है। ये देख रही हो घर? हाँ, ये घर तुम्हारे लिए बनाया है हमने। देख लो क्या आलीशान शानदार घर बनाया है। क्या? हमें तो यकीन ही नहीं आ रहा नवाब साहब कि हमारा पपी भी मिल गया और ये घर भी। गाड़ी में जाते हुए देख लेना। आप कितने अच्छे हैं ना नवाब साहब, और उन गवारों ने तुम्हारी जान ही निकाल दी थी। हमारे साथ उन्होंने धोखा किया। धोखा दिया था? निमट लेंगे हम उनसे। सर यही चीज तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आपका वकील और मैडम जी का वकील एक ही हैं। वो घर में भी आपको धोखा ही दे रहा है। घर में भी धोखा हो रहा है जी। यानी नवाब सलीमुद्दौला के पोते और बहू को धोखा दिया जा रहा है। जाओ हमारी गन लोड करके लेके आओ। जी सर। बिल्कुल नवाब साहब, आपने उन धोखेबाजों को ना छोड़ना नहीं है। अरे नहीं छोड़ेंगे, चलो चलते हैं। चलिए। चलिए सर। अब बताओ कहाँ का पैसे छुपाए? अरे कहीं पैसे नहीं छुपाए यार। दोबारा पूछ रही हूँ कहाँ का छुपाए, साफ साफ बताओ। अरे मेरी पतलून की तैयारी ले ले, अगर 20 रुपए से ज्यादा निकले तो सब आपके। एक मिनट टू टाइम फोन आ रहा है। हेलो, आपका बेहद शुक्रिया, आपने पपी के जरिए हमें हमारी बेगम से मिलवा दिया है। अरे आप कौन बोल रहे हैं, अपना नाम तो बता दें। अरे छोड़िए इस बात को, हमने जो पैसे आपको दिए हैं वो हमने माफ किए। हेलो हेलो भाई। चलो वापस शुरू करते हैं। कहाँ पैसे छुपाए जल्दी बताओ। कहीं पैसे नहीं छुपाए यार। अपने फोन पे पैसे की बात कर रहे थे। अरे मुझे अरे मैंने केस की कंप्लीट तैयारी कर ली है, अब इसको खत्म करके ही छोड़ूंगा। पापा केस से पहले इनके खत्म करना है। अच्छा, पहले इनके खत्म करना है। एक दो